उद्धव सक्रियता दिखाते तो एकनाथ शिंदे जिंदा भी नहीं होते। शिवसेना में हुई बगावत को लेकर शिंदे के करीबी ने खोला बड़ा राज। अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो एक थे एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में शिवसेना में हुई बगावत को 1 साल पूरा हो गया है। 20 जून 2022 को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी थी। शिंदे के साथ शिवसेना के अधिकांश विधायक आ गए। शिंदे ने जब बगावत की तब शायद उन्हें पूरा भरोसा नहीं था कि बगावत सफल होगी, क्योंकि सरकार उद्धव ठाकरे की थी, वो सीएम थे और शिवसेना पर शुरुआत से ही ठाकरे परिवार का दबदबा था। 55 विधायकों में से कम 37 के समर्थन की जरूरत थी। अगर एक विधायक भी कम होता है तो फिर दल बदल के चलते सदस्यता जाने का डर था। ऐसे में विधायक जुटेंगे या नहीं, इस पर सवाल बने हुए थे। लेकिन एकनाथ शिंदे ने जब फैसला ले लिया तो फिर पीछे पलटकर नहीं देखा और बगावत कर दी और शिंदे के साथ धीरे धीरे कर 40 विधायक जुट गए। सिर्फ मुंबई के विधायक ही उद्धव के साथ रह गए, बाकी की पूरी शिवसेना शिंदे के साथ चली गई। जिसके बाद चुनाव आयोग ने भी एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना को असली शिवसेना मानते हुए उसे पार्टी के नाम और निशान भी मिल गया। लोकसभा चुनाव में उद्धव की पार्टी का चुनाव चिन्ह बदला भी जा सकता है। शिवसेना पर पूरी तरह से एकनाथ शिंदे का कब्जा हो चुका है। लेकिन इस समय महाराष्ट्र में जो हंगामा मचा हुआ है वो शिंदे के करीबी और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दीपक केसरकर के बयान से मचा हुआ है। दीपक केसरकर ने दावा किया है कि उसमें साफ है, अगर बगावत को रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो आज एकनाथ शिंदे दुनिया में भी नहीं रहते। एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया था कि अगर बगावत सफल नहीं हुई तो अपनी वो जान दे देंगे। शिंदे ने अपनी जीवन को ही दांव पर लगा दिया है और इसी के चलते आज शिवसेना के अधिकांश विधायक और सांसद एकनाथ शिंदे के साथ हैं। दीपक केसरकर ने कहा, बगावत के समय एक बार एकनाथ शिंदे ने कहा था कि जब मैंने यह सोचना शुरू किया कि मेरा विद्रोह सफल होगा या नहीं, अगर मैं अपने काम में असफल होता या मुझे लगता कि सफलता हासिल नहीं कर पाऊंगा, तब उस समय मैं एक ही काम करता कि अपने साथ आए विधायकों को वापस मुंबई भेज देता। साथ ही एक फोन करके कहता कि इन लोगों की कोई गलती नहीं है, गलती मैंने की है, और उसके बाद मैं अपने सिर में गोली मार लेता। केसरकर ने कहा कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ हम लोगों ने बगावत की थी, वो शिवसेना की नीतियों को लेकर थी। उद्धव ठाकरे बाला साहब की नीतियों से पूरी तरह से पीछे हट गए थे। शिवसैनिक निराश थे, हमें फैसला लेना था और एकनाथ शिंदे खुद को दांव पर लगा के बड़ा फैसला, और फिर सभी विधायक उनके साथ आ गए। एकनाथ शिंदे ने बगावत के समय अपने विधायकों से जो बात कही थी उन्हें याद करते हुए दीपक केसरकर ने कहा, इस तरह की बात करने वाले शख्स किसी को बुरा नहीं सोचता। निश्चित तौर पर उसके अंदर इंसानियत है कि मेरी वजह से किसी विधायक को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के साथ तो लोग जरूर जुड़ना चाहेंगे जिस व्यक्ति को अपनी जान से ज्यादा दूसरों की जान की परवाह हो। लोग ऐसे इंसान के साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर किसके साथ खड़े होंगे। केसरकर ने कहा, उद्धव ठाकरे ने कुर्सी के लिए शिवसेना की विचारधारा से समझौता किया है। शिवसेना के विधायक पहले ही दिन से कांग्रेस और एनसीपी के हाथ मिलाने के ठाकरे के फैसले से सहमत नहीं थे। ये फैसला सिर्फ 3 लोगों ने मिलकर लिया था, लेकिन विधायकों को समझाया गया था कि कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा। शिवसेना अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेगी, लेकिन बाद में जो कुछ हुआ उसके बाद से शिवसैनिकों के सामने बगावत के अलावा कोई चारा नहीं रह गया था। सरकार हमारी थी, सीएम हमारा था, लेकिन अपनी ही सरकार में हम लोगों को फैसला नहीं कर पा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।